हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पीडिका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका और शंखक, जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के जो त्रिशोथीय अध्याय है वो है 18 चैप्टर त्रिशोथीय अध्याय उसमें वर्णित है। तो ये त्रिशोथीय मतलब शोध के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। तो ये जो है ये एक देशीय शोध है। जैसे पीडिका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका, शंखक ये एक देशीय शोध है। मतलब एक लोकेशन पर होते हैं, लोकलाइज्ड होकर होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होते हैं। ठीक है। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने उपजीविका, गलशुंडी, गलगंड और गलग्रह और विसर्प देखे थे। तो 5 एक देशीय शोध देख चुके थे। आज हम 6 नंबर का एक देशीय शोध जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर में वर्णित है, पीडिका, उसको देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वचि रक्ते अवतिष्ठते शोथम सरागम जनियेत पीडिका तस्य जायते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर का, यानी कि त्रिशोथी अध्याय का 24 श्लोक। तो जब पित्त प्रकुपित होता है तो त्वचा और रक्त में अवतिष्ठित स्थान बनाता है। पित्त प्रकुपित हुआ और त्वचा और रक्त में अवतिष्ठित हुआ, यानी कि स्थान बनाया। शोथम सरागम जनियत, तो शोथ उत्पन्न करता है। सरागम मतलब लालिमा के साथ, यानी कि रेडनेस के साथ शोथ उत्पन्न करता है, उसे पीडिका कहते हैं। तो पीडिका किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति का प्रकोपित पित्त पूरी बॉडी में पित्त प्रकोपित है, वो त्वचा और रक्त में स्थिर हो जाता है। त्वचा मतलब हमारी स्किन और जो ब्लड है वहां पे, जो वेजल्स है उनमें जो ब्लड है सॉरी, पित्त जो है, जो जैसे ये त्वचा है, त्वचा में और नीचे रक्त है, त्वचा और रक्त में स्थिर होता है और लालिमा के साथ मतलब रेडनेस के साथ शोथ उत्पन्न करता है, उसे पीडिका कहते हैं। लालिमा के साथ शोथ उत्पन्न करता है, उसे पीडिका कहते हैं। ठीक है। ये थी पीडिका। पीडिका में क्या हुआ? पित्त प्रकोपित हुआ, त्वचा और रक्त में जाके स्थिर हो गया, मतलब स्टेबल हो गया, इमोबाइल हो गया। त्वचा और रक्त में जाके इमोबाइल हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब लोकेटेड हो गया, इमोबाइल हो गया। तो वहां पे फिर रेडनेस उत्पन्न किया, मतलब लालिमा उत्पन्न करी, मतलब रेडनेस हुई वहां पे, और फिर वहां पे पीडिका उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो ये पीडिका के डेफिनेशन है कि कैसे, और प्रोसेस भी है कैसे पीडिका फॉर्म होती है। अब हम पढ़ेंगे तिलक, पिपलू, व्यालु, व्यंग और नीलिका। तिलक, पिपलू, व्यंग और नीलिका। तो तिलक को तिल कहते हैं, पिपलू, व्यंग और नीलिका। तो इसके ये मोल और वॉट्स जो होते हैं उनको उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो श्लोक पर आते हैं। यस्य प्रकुपितम पित्तम शोणितम प्राप्य शुष्यति तिलका पिपलो व्यंगा नीलिका तस्य जायते। तो पित्त प्रकुपित हुआ बॉडी में, पित्तम शोणितम, शोणितम प्राप्य, शोणित को प्राप्त हुआ मतलब रक्त को प्राप्त हुआ और वहां जाके सूख गया। शुष्यति मतलब सूख गया, ड्राई हो गया। तो तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति की त्वचा में कुपित हुआ पित्त रक्त में जाकर सूख जाता है, उसकी तिल, पिपलू, व्यंग और नीलिका उत्पन्न होती है। तो त्वचा में पित्त प्रकोपित हुआ, त्वचा में कुपित हुआ पित्त रक्त में जाकर सूख गया, तो जो ब्लड है, पित्त प्रकोपित हुआ त्वचा में और रक्त जो नीचे ब्लड है उसमें जाकर सूख गया। जो हमने पीडिका देखी थी उसमें इमोबाइल हुआ था पित्त रक्त में जाकर, पित्त त्वचा और रक्त में जाकर पित्त इमोबाइल हुआ था, स्थिर हुआ था। इसमें जो है पित्त और रक्त में जाकर सूख रहा है, शुष्यति हो रहा है। और वहां वहां पर जो होता तिष्ठति हुआ था, मतलब स्थिर हो गया था पीडिका में, और इसमें सूख रहा है। तो तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका में सूख रहा है, शुष्यति हो रहा है, तो उससे तिल, पिपलू, व्यंग और नीलिका उत्पन्न होती है। तो स्किन में, त्वचा में और रक्त में जाकर पित्त सूख गया और फिर स्थिर हो गया। स्थिर होता है पीडिका में, सूखता है तिल, पिपलू, व्यंग और नीलिका में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संखक। यस्य पित्तम प्रकुपितम संख्य उर्वतिष्ठते शवधु संखको नाम दरस से जायते। तो जिस व्यक्ति के संख प्रदेश में, संख होता है टेम्पोरल रीजन, जो हमारा स्कल है, स्कल का जो आई के बिहाइंड, मतलब आई से थोड़ा लेटरल साइड में और ईयर के ऊपर जो पार्ट होता है टेम्पोरल रीजन, वहां पे पित्त कुपित होता है और अपना स्थान बनाता है टेम्पोरल रीजन में, और वहां संखक नाम का भयानक शोथ उत्पन्न होता है। तो जो शोथ उत्पन्न होगा, जो एडिमा उत्पन्न होगा, वो होगा शंखक कहेंगे उसे, उसका नाम शंखक होगा। ठीक है। तो एक बार शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफली कि पीडिका में क्या हुआ? त्वचा, पित्त प्रकोपित हुआ, त्वचा और रक्त में जाके स्थिर हो गया, लालिमा उत्पन्न हुई, पीडिका उत्पन्न हो गई। तिल, पिपलू, व्यंग और नीलिका में पित्त प्रकोपित हुआ, रक्त में जाकर पित्त प्रकोपित हुआ और त्वचा में कुपित हुआ और रक्त में जाकर सूख गया, इससे तिलकला, पिपलू, व्यंग और नीलिका उत्पन्न हो गई। और शंखक में क्या हुआ? पित्त प्रकोपित हुआ संघ प्रदेश में जाकर, वहां पर अपना स्थान बनाया और शोथ उत्पन्न करा, उसे शंखक शोथ कहते हैं। ठीक है। तो हमने पीडिका, तिलक, पिपलू, व्यंग और नीलिका संघक पढ़े, और इससे आगे अन्य वीडियोज में हम प्लीहा वृद्धि, कर्णमूलिक शोथ और गुल्म आदि जो
एक देशीय शोथ है, लोकल स्वेलिंग्स है, उनको पढ़ेंगे। ठीक गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।